हाय गाइस, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू हरिथ्वी बहल एंड ममा रॉक्स। मैं हूँ मीनाक्षी और यहाँ पे मैं कल से आगे ब्लॉग कंटिन्यू कर रही हूँ। ये एक ना कर्टेन था, पर्दा था जो बेडरूम का दरवाजे वाली साइड का, वो टूट गया था तो मैंने उसको धो के ऐसे बंद करके रख दिया क्योंकि अभी उसकी ज़रूरत नहीं है, दैट्स वाई। और ये ब्लॉग मैंने कल से शुरू किया है, जहाँ कल मैंने ब्लॉग छोड़ा था। ऋत्विक को स्कूल छोड़ने के बाद, छोटे मोटे काम ख़त्म करने के बाद मैं फिर घर की सफाइयों में लग गई। जैसे मुझे अभी किचन की डीप क्लीनिंग करनी थी और भी काम करने थे, तो थोड़ा टाइम था तो मैंने सोचा ये चीज़ें कर लेती हूँ। फिर बेडरूम तो मैंने खुद से क्लीन कर लिया था, डीप क्लीन कर लिया था, लेकिन बाकी रूम मैंने सोचा कि मैं आंटी की हेल्प लेके कर लेती हूँ। और मैंने सारी चीज़ों को अपनी जगह से आगे पीछे कर दिया कि जब आंटी आएंगे तो वो झाड़ू लगा लेंगे। बाकी सारा जो भी कर्टन्स वगैरह झाड़ने हैं, जाले तो ज्योति उतार गई थी तो वो मुझे नहीं उतारने पड़ेंगे। इस तरह से फिर मेरी काफ़ी हेल्प हो गई। तो ये साथ वाले जो रूम हैं ये आंटी जो है अच्छे से झाड़ू पोछा लगा देंगे, और ये सारे सोफ़ाज़ ये सारा मैंने आगे पीछे कर दिए ताकि झाड़ू पोछा अच्छे से आगे पीछे लग जाए। और ऋत्विक का ऑर्गेनाइजेशन रैक ये वाला मैंने खोल दिया, जिसमें उसके टॉयज़ होते हैं, ये भी मैंने आगे पीछे सब कुछ कर दिया। तो मैंने सोचा इसको भी अच्छे से धो लेती हूँ। इसको बहुत टाइम हो गया था धोए हुए, क्योंकि डीप क्लीनिंग हो रही है तो ऋत्विक को भी समझ आ जाती है कि मम्मा पूरे घर को साफ़ कर रही है, तो मम्मा ने मेरी किचन को क्यों नहीं साफ़ किया, मेरे किचन के सामान को क्यों नहीं साफ़ किया, मम्मा आपने मेरे टॉयज़ नहीं धोए। क्योंकि क्या हुआ कि मैंने ना जब ये रैक खोला तो ऋत्विक ने आके देखा स्कूल से कि रैक खुला हुआ है, तो धुला हुआ है। तो शी सेड कि मम्मा मेरा सामान कहाँ रखा। तो मैंने बोला मैंने ना उसको अलग अलग चीज़ों में डाल के रख दिया है, मैंने मैसी नहीं किया है, उसको मिक्स नहीं किया है। तो शी सेड कि मम्मा आपने उनको वॉश नहीं किया, मेरे किचन के बर्तन को क्यों नहीं वॉश किया। तो अब मुझे एक और नया काम पड़ गया। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पपाया कट किया है, क्योंकि जो मैंने डिप्रेशन की मेडिसिन शुरू की थी ना, वो जम्मू से शुरू की थी। वो आयुर्वेदिक मेडिसिन है, किसी नॉन ने मुझे ला के दी थी, तो वो मुझे सूट कर गई। तो मैंने उसकी मॉर्निंग जो है ना वो भी डोज स्टार्ट कर दी थी कि चलो वो भी ले लेती हूँ। लेकिन उससे क्या हुआ, मेरे को ना कॉन्स्टिपेशन बनने लग गई। तो फिर आजकल मुझे वो चीज़ों का भी ध्यान रखना है, तो मैं पपाया को डाइट में शामिल कर रही हूँ। और यहाँ पे सारे रैक को मैंने खोल लिया था, अच्छे से साबुन वगैरह से साफ़ कर लूँगी। ऐसा होता है ना, जब आप क्लीनिंग शुरू करते हो फिर डीप क्लीन पे आते हो, फिर डीप क्लीन पे लेडीज़ ऐसी आती है ना, फिर पता नहीं क्या क्या चीज़ें हमारे हाथ में आती रहती हैं, है ना। मेरा तो यही है, मैं धोने जाऊँगी वॉशरूम के थोड़ा सा साफ़ करूँगी, है ना, नीचे का फ्लोर ही साफ़ करूँगी, करते करते दीवारें धोती हूँ, फिर सामान धोती हूँ, फिर उससे पहुँच जाती हूँ बाहर का एरिया, बालकनी धोने पहुँच जाती हूँ। ऐसा ही मेरे साथ होता है। मैंने चीज़ कोई और डिसाइड की होती है, लेकिन जब सफाई का मामला आता है ना, तो लगे हाथ, यहाँ हाथ लगे ना, उसको मैंने ना रगड़ देना है। तो कई बार मिस्टर बहल कहते हैं तूने ना धो धो के चीज़ों का कलर ख़राब कर दिया। ये बताइएगा आपके घर में भी ऐसा ही होता है। मेरे हस्बैंड तो यार बहुत चिढ़ते हैं, वो इस चीज़ में बिल्कुल कोऑपरेटिव नहीं है कि चलो सफाइयाँ हो रही हैं तो वो मेरी हेल्प कर दें। हेल्प तो बहुत दूर की बात होती है, वो मुझे करने ही नहीं देते कि तेरा तो दिमाग ख़राब है। तो मेरा फंडा ये होता है कि उनके आने से पहले पहले मैं पूरा घर चमका के रखती हूँ, और वो जितने दिन घर रहेंगे ना उतने दिन मैंने बिल्कुल भी सफाइयों को हाथ लगाना ही नहीं होता है। ये मेरा मतलब टोटली फंडा है। रैक वगैरह धुलने के बाद मैंने किचन की सफाई शुरू कर दी थी, और मैंने किचन क्लीनिंग का व्लॉग जो है ना वो अलग से बनाया है। इसमें जस्ट थोड़ा सा हाइलाइट्स को शामिल किया है। अगर आपने वो ब्लॉग नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। किचन की डीप क्लीनिंग का ब्लॉग मैंने अलग से बनाया था, क्योंकि बहुत सारी मेरी फ्रेंड्स ऐसी होती हैं, इंटरेस्टेड होती हैं, वो देखना चाहती हैं कि किस तरह से किचन को साफ़ करती हूँ। आपने किचन का टूर भी मांगा था, तो वो मैं सोच रही हूँ ज्योति के साथ डिस्कस करूँगी, क्योंकि उसे शूट करने के लिए ना एक बंदे की हेल्प चाहिए। तो ज्योति को बोलूँगी कल थोड़ा जल्दी आ जाए, तो फिर वो मेरे साथ जो है वो शूट करवा देगी, तो वो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। क्लीनिंग ब्लॉग्स आप बोलते रहते हो कि दीदी क्लीनिंग ब्लॉग्स शेयर करो, मैं जानबूझ के नहीं करती, क्योंकि क्लीनिंग ब्लॉग्स का ना आजकल धंधा सा बन गया है। पहले वाला काम नहीं रहा कि आप लोग क्लीनिंग देख के मोटिवेट होते हो तो क्लीनिंग करते हो। आजकल क्या हो गया है, लोग पता नहीं कौन सी खिचड़ी परोस रहे हैं। ये गलती हम यूट्यूबर्स की है, हम वो जो गंद परोसना हम शुरू कर देते हैं ना, तो उसमें सारे यूट्यूबर्स जो है ना वो लपेटे जाते हैं। तो इसलिए मैं उस दौड़ में शामिल ही नहीं होना चाहती जिस दौड़ में मुझे लगे कि ये मेरे टाइप का काम नहीं है। तो हम लोग अपना स्टैंडर्ड खुद ही लूज़ कर देते हैं। और वैसे भी कहते हैं ना, गंदगी देखने वाले की आंखों में होती है। कोई हम चीज़ देख रहे हैं या किसी को देख रहे हैं, तो हमारी आंखों पे डिपेंड करता है कि हम उसकी क्रिएटिविटी देख रहे हैं, या हम उसका हार्ड वर्क देख रहे हैं, या उसका टैलेंट देख रहे हैं, मोटिवेशन देख रहे हैं, या हम उस के कपड़े देख रहे हैं। क्योंकि सफाई करते हुए कपड़े तो इधर उधर जाएंगे ही। ऐसा नहीं होता है कि आप जितनी देर सफाई कर रहे हो आप वेल मैनेज्ड रहोगे, या तो फिर ये चीज़ें आप कैमरे के लिए कर रहे हो, है ना। तो मेरा तो होता है, एक बार कैमरा रखा तो रगड़ाई शुरू कर दी।
तो लोग पता नहीं क्या देखना चाहते हैं, दैट्स वाई पता नहीं क्या इनकी आंखों को मिलेगा, क्या इनको सेटिस्फेक्शन मिलेगी। तो सारा ऊपर का काम ख़त्म करके किचन क्लीनिंग करके मैं नीचे आ गई थी, और नीचे ज्योति ने क्लीनिंग स्टार्ट की हुई थी। नीचे ज्योति आ चुकी थी, उसने शॉप खोल ली थी और उसने ऑलमोस्ट सफाइयाँ कर ही ली थी। और उसके बाद ये दोपहर का टाइम है जब मैं ऊपर आती हूँ। हरिथ्वी आई थी 2-3 बजे के करीब, 3 बजे के करीब आती है वो। तो फिर मैं उसके साथ ऊपर आ गई, फिर मैं 1-1.5 घंटा ऊपर रहती हूँ और ज्योति के साथ नीचे पापा रहते हैं। और यहाँ पे फिर मैं जो है वो सारा 1 घंटे में और काम निबेड़ जाऊँगी। और हरिथ्वी मुझे ये होता है कि फिर बेचारी मेरे साथ जो है वो शॉप पे बंध जाएगी। दैट्स वाई मैंने क्या किया कि हरिथ्वी को अभी मैंने रूटीन ऐसा रखा है कि मैं 1 घंटा ऊपर रहूँगी। वैसे तो ज्योति अकेले भी मैनेज कर लेती है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, घर पास ही है। तो इसलिए मुझे होता है कि हरिथ्वी थोड़ा रिलैक्स हो जाएगी और उसी बीच में बहुत सारे काम कर जाती हूँ। जैसे ये सारे बर्तन वगैरह जितने लगाने होते हैं वो लगा लेती हूँ, जितने हमारे लंच के बर्तन होते हैं उनको धो के सेट कर लेती हूँ। दूध का ठंडा हो जाता है तो फिर उसको बर्तन में डाल के, छोटे में जो जगह कम लेगा फ्रिज में, ऐसे भगोने में डाल के उसको रख देती हूँ। ये छोटे छोटे काम है, जब मैं ऊपर आती हूँ तो फिर मैं कर लेती हूँ। और इसी तरह मैं अकेले अपने पूरे घर को मैनेज कर लेती हूँ। ये सारी, आप बोलते हो हिम्मत कहाँ से आती है, तो ये सारी हिम्मत मोटिवेशन से आती है। अगर आप मोटिवेट हो ना, आपके अंदर चाह है काम करने की, आप खुश होकर काम करते हो, चाहे आपकी तबीयत जितनी मर्जी ख़राब है। क्योंकि मुझे लगता है जितनी तबीयत मेरी ख़राब है वो किसी की ही होती होगी, क्योंकि फिजिकली प्रॉब्लम्स हम हैंडल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको दिमाग की बीमारी है ना, उसको हैंडल करना बहुत मुश्किल है। और वो चीज़ मैं कर रही हूँ, इसलिए मैं अपने आप पे इस चीज़ को लेके तो बहुत ही प्राउडी हूँ। और भगवान का शुक्रिया करती हूँ कि भगवान ने मुझे ऐसा बनाया है कि मैं हर चीज़ को फेस कर लेती हूँ। तो ये सारी ना मोटिवेशन होती है। मैंने अपनी मम्मी को ऐसे काम करते देखा हुआ है, और मैं खुद मोटिवेट रहती हूँ हर काम को करने में। अगर ये चीज़ें मुझे ही करनी है तो क्यों ना खुश होकर करूँ, क्यों ना इसे अच्छे ढंग से करूँ, क्यों ना अपना बेस्ट दूँ ताकि मेरा घर चमकता रहे, और खुश होकर करूँ। अगर सब कुछ मुझे ही करना है तो फिर आलस क्यों करना, जितनी जल्दी जो काम हो सके वो करो। और वैसे भी मैथ साइंस स्टूडेंट्स जो होते हैं ना, जो पर्टिकुलर मैथ्स टीचर होते हैं ना, वो पुराने ज़माने वाले जिन्होंने बड़ा बड़ा चश्मा लगाया होता है, जो मैथ के धुरंधर होते हैं। मैं तो चलो उतनी धुरंधर नहीं बनी थी, मुझे चश्मा नहीं लगा था, लेकिन चलो मैथ्स तो मेरी जान है। वो लोग होते हैं ना, वो अपनी चीज़ों को लेके बहुत पर्टिकुलर होते हैं, उनका रूटीन फॉलो अप करना। तो मुझे लगता है वो मेरे में शायद है, दैट्स वाई मैं इतना जो है वो लगी रहती हूँ। तो यहाँ पे सारे लंच के जो है वो मैं बर्तन धो रही थी। आपके छोटे छोटे क्वेश्चंस के साथ साथ आंसर देने की कोशिश कर रही हूँ। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, मुझे लगता है जिन्होंने किए होंगे गुप्त में उनको सबको आंसर मिल चुका है। तो एक कमेंट आया था कि किसी कमेंट पे ना बहुत फाइट हुई थी मेरे बच्चों के साथ, वो मुझे पता नहीं था, मैंने आपके साथ शेयर किया था। तो वो जो मैंने वीडियो बनाई थी कि यूट्यूबर्स के बच्चे जो है वो पढ़ते नहीं होते हैं, तो वो मेरे स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि मैंने टीचिंग की हुई है तो उनको बहुत दुख लगता है मेरा, इसलिए उनका बस नहीं चलता, वो तो बंदा पकड़ के लड़ाई करना शुरू कर दे, मुझे इतना प्यार करते हैं। तो वो मेरे बच्चे हैं, तो प्लीज़ मेरे बच्चों के साथ फाइट मत कीजिए करिए। और वैसे भी मेरे बच्चों को मैंने समझा दिया है, तो उन्होंने बोला है कि आगे से हम ऐसे काम नहीं करेंगे। एक कमेंट मुझे सुबह ही आया था आज। सिर हरिथ्वी होमवर्क कर रहा है। पहले तो गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ हरिथ्वी बहल ਅਤੇ ममा रॉक्स ਦੇ ਵਿੱਚ। ठीक है, वेलकम गाइस। मुझे ना थोड़ा सा फील हुआ एक्चुअली, हरिथ्वी ने फ्रूट खाया अभी, जामुन वगैरह, तो जो भी उसकी गिटक विटक थी मैंने ना बाहर फेंक दी, फेंकने वाली जगह पे ही फेंकी। वो पड़ोस में कुछ बच्चे रहते हैं, वो प्रवासी मजदूर जो होते हैं उनके, उसने उठा के ना वो मुंह में डाल ली। ये नहीं है कि वो अच्छे खासे नहीं हैं, कम से कम वो दिन के 100 रुपये ये कुरकुरे लेस कैंडीज़ पे खर्च करते हैं। तो वो मैं देख के मेरे को ना फील हुआ, उसकी मम्मी अच्छा खासा कमाती है। चलो छोड़ो, मेरे को तो फील होता ही रहता है ये चीज़ें। और हरिथ्वी कर रही है होमवर्क पंजाबी का, और उसका टॉपिक क्या है, हरिथ्वी चैप्टर का नाम क्या है? सियारी। किदा बोली दा? हाँ, तो हरिथ्वी काम कर रही है। और हालात ये हैं कि थकावट बहुत हो गई है, सफाइयाँ कर कर के बुरा हाल हो गया। आलमोस्ट सारी हो गई हैं किचन की, आधी डीप क्लीनिंग हो गई है, आधी मैं देखती हूँ या तो शाम को ऊपर जाके कर लूँगी या फिर सुबह करूँगी, अभी नहीं करूँगी क्योंकि रात को डिनर तो मेरा तो नहीं है, मैं तो फ्रूट वगैरह ही खाऊंगी, क्योंकि जो मेरी मेडिसिन है वो बहुत ही तेज़ है। तो मुझे आ गई थी कॉल, वो बात की,
और ऋत्वी कर रही है अपना होमवर्क साथ साथ में, और टाइम हो रहा है 5:30 पौने 6 होने वाले हैं, बस ऊपर भी जाने वाले हैं। और दुकान की सफाई तो ज्योति ही कर रही है बेचारी, क्योंकि मेरे से इतना धूल वाला काम बिल्कुल नहीं होगा। तो ज्योति ने बोला कि भाभी आप रहने दो, मैं करूँगी। तो थोड़ी बहुत उसने सुबह की दुकान की सफाई, और अभी पीछे हाल है जिसे आप स्टोर रूम टाइप बोल सकते हो, वो बेचारी अंदर गई हुई है, अकेली लगी हुई है। कहती जब धूल का काम ख़त्म हो जाएगा तो आप ऑर्गेनाइजेशन और पोछे के टाइम आ जाना, अभी मत आना। तो थैंक गॉड मेरे पास वो है। हाँ जी, ख़त्म। ये लिखो, इस सिर, ये क्या ईडी से आरी ससा इस। मुझे सुबह ही एक कमेंट आया था कि आप अकेले इतना कुछ मैनेज कैसे कर लेते हो, पीछे से कैसे मैनेज हुआ जब आप मायके में गए थे। तो मैं अकेली, ऐसा है कि हमारे घर में पोर्शन है, एक साथ ही हमारी सारी फैमिली रहती है, लेकिन ऐसा है कि अब हम सेपरेट हो चुके हैं। वो थोड़े अलग पोर्शन में रहते हैं, मैं थोड़े अलग पोर्शन में रहती हूँ, लेकिन एक दूसरे का दुख सुख हम देखते हैं। जब उन्हें मेरी ज़रूरत होती है मैं देखती हूँ, जब मुझे उनकी ज़रूरत होती है वो देखते हैं। तो ऐसे ही अगर मैं पीछे से गई थी तो पीछे मेरी, जैसे फॉर एग्जांपल मेरी फ़िशेज़ को खाना वगैरह जो है वो मम्मी पापा डालते थे, ऐसा सच कोई प्रॉब्लम नहीं है इतनी। तो यहाँ पे मैं ऋत्वी को पढ़ा रही थी पंजाबी। होता है ना बच्चा किसी ना किसी लैंग्वेज में थोड़ा वीक रह जाता है, स्पेशली कॉन्वेंट स्कूल के बच्चे। दैट्स वाई मेरी कोशिश होती है कि लैंग्वेज को लेकर ऋत्वी को हर तरह से मैं जो है वो ट्रीट कर सकूं, हर तरह से उसे सिखा सकूं, और मतलब हर तरह से अपना बेस्ट देने की कोशिश करती हूँ। तो शॉप पे ही टाइम मिलते ही मैं सारा उसका होमवर्क वहीं पे कंप्लीट कराती हूँ, उसकी रिवीजन भी कराती हूँ। कहीं से भी ऐसा नहीं होता कि कल को मेरे बच्चे को लगे कि मेरी मम्मा ने मुझे कराया नहीं है, मैं पीछे रह गया, और या मुझे रिग्रेट हो कि ज़िंदगी की बाकी भाग दौड़ में दौड़ते दौड़ते, घर को मैनेज करते करते, शॉप को देखते देखते, परफेक्ट बनते बनते मैं अच्छी माँ नहीं बन पाई। ये काम नहीं करूँगी। हम आ गए हैं ऊपर, टाइम हो गया है 6:45, और सबसे पहले मुझे डिनर की तैयारी करनी है, क्योंकि ऋत्वी को भूख लगने ही वाली है। लगी कि नहीं भूख? और ऋत्वी देख रही है अपनी गेम, देख रहे हो क्या कर रहे हो? हाँ, ये ना वो IQ वाले बोड़े देखती है। और मेरे पास नहाने धोने का टाइम नहीं है, जस्ट ऐसे ही फटाफट मैं ऋत्वी का डिनर जो है वो रेडी करना शुरू कर दूंगी, क्योंकि फिर या सोच रही हूँ नहा लूँ, नहा लेती हूँ फिर करती हूँ, एक बार लगूंगी सारे काम को। यहाँ मैं शॉप से गंदे कपड़े लाई थी, मुझे ये धोने हैं, पहले ये धो लूँ फिर करते हैं जो करना है। आते हुए ना पहले नीचे शॉप से ना गंदगी साफ़ करने वाले सारे कपड़े, क्योंकि शॉप की सफाई हुई है तो फिर वो साफ़ करने थे, वो लेके आई हूँ। और अभी मैं नहाऊंगी फिर किचन में लगूंगी, क्योंकि नहाया हो ना बंदा, डस्ट सी पूरा वो साफ़ किया है शॉप तो डस्ट सी है, तो वो करूँगी। और फिशेस को देखने आई हूँ। प्यारे प्यारे छोटे छोटे से चुकुंदर। भूखू लग गया, भूखू। मुझे लगा ये मुझे पहचानेंगी नहीं कि मैं इतने दिन बाद आई हूँ, लेकिन मेरे को देख के ऐसे नाचती हैं ना ये टिड्डियाँ सी। ये गया इनका खाना। कहाँ गई? शुक्र है वो चली गई। नहीं ये ही नहीं जाती है शाग। खाना खाओ, इसको बाद में खिलाना पड़ता है। अब शाम का टाइम था, तो क्योंकि सारा दिन शॉप पे भी सफाई की है, घर से भी करके गई थी, तो फिर मैंने सोचा पहले शार लेती हूँ, पूजा पाठ करती हूँ अपना, और एक पॉजिटिविटी के साथ अपना जो है वो रात के रूटीन की तैयारी जो है वो शुरू करती हूँ। आज ऋत्वी का चटपटा खाने का मन था, तो मैंने सोचा उसे लॉट्स ऑफ वेजिटेबल्स डाल के अच्छा सा जो है वो सैंडविच बना दूँ। तो उसके लिए मेरे पास रेड चटनी तो पड़ी रहती है, लेकिन ग्रीन चटनी नहीं थी। यहाँ मैं ना कोई गाना गा रही होंगी मुझे लगता है, या मैं शब्द गा रही होंगी कोई। तो ये मैंने पुदीना ले लिया, पुदीने में मैं थोड़ा सा प्याज डालूंगी, थोड़ा टमाटर डालूंगी, नमक डालूंगी, थोड़ी सी चीनी डालूंगी, आधा नींबू का रस डालूंगी, 2 चम्मच दही के डालूंगी, और उसे ग्राइंड करके मैं एक अच्छी सी जो है वो चटनी बना लूँगी। ये चटनीज जब घर पे बनी होती है ना, तो कहीं पे भी कभी आप बच्चे को चपाती रोल बना के दे सकते हो, वेजिटेबल रोल बना के दे सकते हो, नमकीन चावल के साथ चटनी बहुत अच्छी लगती है। और ऋत्वी को इन चीज़ों का टेस्ट बहुत पसंद है, क्योंकि मैं उसे देसी खाने की तरफ ज़्यादा वो करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं उसे पिज़्ज़ा वगैरह खाने को नहीं देती, दे देती हूँ वंस इन अ वाइल, जैसे 15 दिन बाद दे दिया तो दे देती हूँ पिज़्ज़ा उसको मैं, वो भी एक किसी स्पेशल जगह का जहाँ का मुझे पसंद आया है।
तो वेजिटेबल्स करने के लिए मैंने पहले देसी घी लिया, इसमें मैं जो है वो थोड़ी सी ना शिमला मिर्च लेके उसको थोड़ा सा सोते कर लूँगी, ताकि उसका जो कच्चापन है ना वो निकल जाए और टेस्ट जो थोड़ा सा अच्छा हो जाता है, फिर बच्चा इजीली जो है वो खा लेता है। ऋत्विक का ऑर्डर आया कि मम्मा मेरे को भूख नहीं है, वो ठहर के खाना खाएगी अभी। तो होमवर्क वगैरह उसका हो गया, जय बाबा हो गया, हमने फिशेस को खाना भी डाल दिया, ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज़ कम्प्लीटेड। उसका थोड़ा सा ना प्रोजेक्ट का काम रहता है, पीछे रखा है मैंने रफ पेजेस के लिए, तो वो रात को बनाएंगे। अभी बजे हैं 7:10 हुए हैं। तो पहले तो मैं जो शॉप से कपड़े लाई थी धोने के लिए वो धोती हूँ, और उसके बाद किचन क्लीनिंग की तरफ मूव ऑन करती हूँ, और कोई काम नहीं है। और यहाँ धुल रहे हैं सारे कपड़े। देखिए इतनी गंदगी थी ना इन कपड़ों के में कि मुझे 2 बार इनमें सर्फ डाल के ना इनको साफ़ करना पड़ा। फिर एक बार धुले हो ना तो दुकान पे 10-15 दिन सफाई जो है वो आराम से होती रहती है। फिर हम इकट्ठे ही जो है मैं ऊपर ला के सारे धो लेती हूँ। और ये कुछ डब्बे हैं जो मैंने शॉप से अपनी से नए लिए हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें डालने के लिए चाहिए होते हैं। वैसे तो मैं ट्रांसपेरेंट डब्बों को प्रेफरेंस देती हूँ, लेकिन शॉप पे ना छोटे छोटे ट्रांसपेरेंट डब्बे थे नहीं, तो मैं यही ले आई, क्योंकि मेरी शॉप पे सामान सस्ता मिलता है। आप लोग भी ज़रूर विज़िट करिएगा। नमकदानी सुबह धो के गई थी, इनको साफ़ करके सारे मसाले दोबारा से फिल किए, क्योंकि 10 दिन ऐसे ही थे इनमें मसाले, दैट्स वाई। तो मैंने इनको साफ़ वगैरह कर लिया था, और सारे मसाले जो है वो मैंने रीफ़िल कर दिए, ज़ीरा, गरम मसाला, हल्दी और नमक। बस यही मसाले जो हैं वो हरित्वी के खाने में जो है वो यूज़ होते हैं। और साथ ही यहाँ पे हरित्वी ने अपना म्यूज़िक एल्बम लॉन्च कर रही थी, कह रही मैं सिंगर हूँ, म्यूज़िक एल्बम लॉन्च कर रही हूँ। साथ में उसने अपने इंग्लिश म्यूज़िक लगाया हुआ था कोई, और मैं साथ साथ उसका खाना बनाने लग गई थी। यहाँ पे पिज़्ज़ा पास्ता सॉस मैंने एक साइड पे लगाई है, एक साइड पे लगाऊंगी घर की बनी हुई ग्रीन चटनी, और ये बहुत टेस्टी बनी गाइस, बहुत ही टेस्टी। और ये एक साइड पे पिज़्ज़ा पास्ता सॉस लगा दी है। अब मैं लगाऊंगी इसमें थोड़े से खीराज, छोटे छोटे पीस में मैंने क्यूकम्बर खीरा काट लिया था। फिर मैंने कैप्सिकम रखी, जो मैंने अभी देसी घी में सोटे की, फिर उसके ऊपर ऑलिव्स रख दिए, थोड़ा सा टेस्ट अलग सा आ जाएगा। फिर इसमें मैं यूज़ करूँगी स्वीट अनियन सॉस, इससे टेस्ट बहुत अलग आता है, सबवे वाला टेस्ट आता है। फिर दोबारा से ग्रीन चटनी थोड़ी सी लगाऊंगी, और अब जाएगी हरित्वी की फेवरेट चीज़ स्लाइस, और बस इस तरह से 2 सैंडविच रेडी करूँगी। और फिर मैं सैंडविच मेकर में बना रही हूँ, आप तवे पे भी बना सकते हो, लेकिन हरित्वी को सैंडविच मेकर के थोड़े ज़्यादा पसंद है, दैट्स वाई तवे वाले मुझे ज़्यादा पसंद है। और यहाँ पे उसके सैंडविच बन गए हैं, और उसे हम घर की ग्रीन और रेड चटनी के साथ सर्व करेंगे। ऑलमोस्ट सारी सफाइयाँ कर दी है। चकला बेलना मैंने इसलिए ढका क्योंकि कई बार ना छिपकली दिखती नहीं है, मुझे एक दिन मिली। और ये सुबह के लिए मैंने किशमिश भिगोई है, इसका पानी मुझे पीना है खाली पेट, और इसमें नट्स हैं। और मुझे कल खाली पेट थायराइड की मेडिसिन भी लेनी है, तो इसको ऐसे रखेंगे। बाकी तो हो गया, क्रोसिन खाऊंगी। सारी सफाई होगी, लेकिन क्या हुआ, सफाई करते करते हस्बैंड की कॉल आ गई, और मेरे पास एक ही फ़ोन है। एक फ़ोन है वो अच्छा नहीं है, मतलब ऐसे ही है काम चलाऊ, उसमें गाने वाने सुन लेती हूँ। तो बस सारी सफाई होगी, सारी ऑलमोस्ट। एक चीज़ रह गई, जहाँ पे मैंने सिलेंडर रखा है वो वाला पोर्शन, और ये सबको कैबिनेट्स को बाहर से साफ़ करना रह गया। बाकी मैंने पूरा घर साफ़ कर लिया। शॉप आधी साफ़ हो गई है, आधी रहती है, मुझे अब दोबारा से शार लेना पड़ेगा, लेकिन पसीना थोड़ी देर सुखाती हूँ, फिर लेती हूँ क्रोसिन खा लूँ, क्योंकि मेरे को फीवर हो गया। मम्मा ब्लॉग देखेगी ना डांटेगी, बट मम्मा आप भी तो इतनी सफाइयाँ करते हो, आप कौन सा गंद में रह सकते हो, मेरे को तो करनी पड़ेंगी। मेरी चिमनी रह गई, पर चिमनी को ना इस बार मैंने अलग तरीके से करना है, तो फिर वो कल उसका करूँगी। थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग हरित्वी बहल एंड ममा रॉक्स। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। बाय।